नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 14 अगस्त शनिवार दोपहर 12:15 बजे राजस्थान की 11 बड़ी खबरें। मुख्य सचिव निरंजन आर्य की अध्यक्षता में शुक्रवार को हुई एक बैठक में राज्य के हवाई बेड़े को और ज्यादा चुस्त दुरुस्त करने के लिए महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। बैठक में मुख्य सचिव ने नागरिक उड्डयन विभाग के अफसरों को किंग B-200 वायुयान की मरम्मत कराकर फिर से उपयोग में लेने और किंग एयर C-90 और अगस्ता हेलीकॉप्टर को नीलाम करने के लिए प्रस्ताव उच्च स्तर पर भेजने का निर्णय हुआ। प्रतापगढ़ क्षेत्र में गत दिनों से बारिश थमने के बाद मौसम खुल गया है। वहीं काफी लंबे अंतराल के बाद मूंगफली की फसल में काले मोरले का प्रकोप होने लगा है। इससे किसान भी फसलों में कीटनाशक दवाई का छिड़काव करने में जुट गए हैं। सोयाबीन, मक्का, मूंगफली की फसलों में कीटों का प्रकोप अधिक होने लगा है। इसकी वजह से किसान अपने खेतों पर अभी कीटनाशक दवाइयों का छिड़काव करने में जुटे हुए हैं। भाई बहन के पवित्र रिश्ते के प्रतीक रक्षाबंधन पर्व पर इस बार भारतीय डाक विभाग की ओर से भाई की कलाई को सजाने के लिए राखी स्पीड पोस्ट से और पोस्टमैन आपके द्वार विशेष अभियान शुरू किया है। इसमें विभाग की ओर से महिलाओं को घर बैठे राखी के लिए लिफाफे उपलब्ध कराएगा। विभाग की ओर से रक्षाबंधन पर हर बार विशेष प्रकार का लिफाफा जारी करता है। राज्य सरकार ने 1 जुलाई से राजपत्रित अधिकारियों की तरह 6 लाख से ज्यादा अधीनस्थ कर्मचारियों को राजकाज पर अचल संपत्ति ब्यौरा ऑनलाइन भरने के आदेश जारी किए थे। लेकिन अधीनस्थ कर्मचारियों के राजकाज पर ऑनलाइन संपत्ति का ब्यौरा भरने की गति काफी धीमी से दर्ज हो रहा है। अब ऑनलाइन संपत्ति का ब्यौरा भरने की अंतिम तारीख 31 अगस्त है, लेकिन जिस हिसाब से ब्यौरा दर्ज हो रहा है उसे नहीं लगता है कि अंतिम तारीख तक प्रदेश के 6 लाख से ज्यादा अधीनस्थ कर्मचारी अपना ब्यौरा दे सकेंगे। राज्य सरकार ने कोरोना की संभावित तीसरी लहर के दौरान सरकारी कार्यालयों में IT के जरिए कोरोना का प्रसार रोकने की कवायद में जुट गई है। सरकार वर्क फ्रॉम होम जैसी व्यवस्था के लिए ई-फाइलिंग सिस्टम इन ऑफिस करने की दिशा में तेजी से बढ़ रही है। गृह मंत्रालय के प्रमुख सचिव अभय कुमार की अध्यक्षता वाली कमेटी ने 4 विभागों में पायलट प्रोजेक्ट के तहत ई-फाइलिंग मॉडल शुरू करने के निर्देश दिए हैं। आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ पर रविवार को अजमेर शहर में शान से तिरंगा फहराया जाएगा। पटेल मैदान में जिला स्तरीय समारोह होगा। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ध्वजारोहण कर मार्च पास्ट की सलामी लेंगे। कोरोना संक्रमण के चलते समारोह इस बार कुछ अलग नजर आएगा। शहर के शैक्षिक संस्थानों, सरकारी और निजी कार्यालयों, सामाजिक संस्थानों और अन्य स्थानों पर होंगे। मानसून अजमेर जिले से रूठा हुआ है। आज़ादी के पर्व पर पिछले साल झमाझम बरसात ने तबरत किया था। इस बार अगस्त में 2 सप्ताह से गर्मी सता रही है। रविवार को आज़ादी के जश्न पर भी इंद्रदेव की कृपा बरसनी मुश्किल है। पिछले साल 15 अगस्त पर सुबह से आसमान पर काले बादलों ने चादर तानी। तड़के 4 बजे शहर के कई इलाकों में बौछारें गिरी। भीलवाड़ा जिले में बजरी दोहन ने नदियों की दशा दिशा ही बदल दी है। मराठिया और दर्री गांव के बीच गुजर रहे बनास नदी को देखी तो बजरी निकालने की होड़ में माफिया ने उसे पूरी तरह से छलनी कर दिया। मंगरोब और हमीरगढ़ थाना पुलिस अपने इलाके से रोजाना सैकड़ों ट्रैक्टर और डंपर बजरी भरकर गुजरते देखती है, लेकिन आंखें बंद कर लेती। बनास के हरे भरे इलाके से निकली बजरी से माफिया चांदी कूट रहे हैं। पिछले दिनों सरकार के संकट मोचक बड़े मंत्री भरतपुर के दौरे पर गए तो जूनियर संकट मोचक ने स्वागत में सबसे आगे नजर आए। संकट मोचक मंत्री को इस दौरे में शॉकिंग ग्राउंड रियलिटी भी नजर आ गई। जो मंत्री के ही कार्यक्रमों में 6 बार बिजली गुल हो गई। बड़े मंत्री ने मौके पर ही जूनियर मंत्री से पूछा। जूनियर मंत्री को तो जैसे इसी पल का इंतजार था। बोले, आप तो एक दिन में ही परेशान हो गए, ये तो रोज का काम है। पावर सरप्लस और 24 घंटे बिजली की बातें सिर्फ प्रेजेंटेशन में होती है। राजस्थान उच्च न्यायालय ने राज्य मदरसा बोर्ड अधिनियम 2020 को रद्द करने की मांग करने वाली एक जनहित याचिका पर केंद्र और राज्य सरकार को नोटिस जारी किया है। साथ ही उच्च न्यायालय ने 4 सप्ताह में उनसे जवाब मांगा है। केंद्र एवं राज्य शिक्षा बोर्डों के अलावा राजस्थान अल्पसंख्यक आयोग को भी नोटिस जारी किया गया है। इस कानून को देश की संघीय भावना के विपरीत करार देते हुए याचिकाकर्ता मुकेश जैन ने उसे खत्म करने की मांग को लेकर उच्च न्यायालय का रुख किया। राजस्थान की पिंक सिटी जयपुर की सफाई व्यवस्था को दुरुस्त रखने के लिए शहर को कचरा डिपो से मुक्त करने की कवायद शुरू हो गई है। इस कवायद में जयपुर हेरिटेज नगर निगम जुटा है। उत्तर प्रदेश के कुछ शहरों और प्रदेश के कोटा की तर्ज पर कचरा डिपो को हटाने की तैयारी कर रहा है। शुरुआत में जयपुर में ये प्रयोग हेरिटेज निगम इलाके में 4 स्थानों पर किया जाएगा। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। एसबीटी न्यूज के और भी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।